नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम 2026 में हुआ था उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है परसेंटेज के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि है परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5 और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। 33.3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3 और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8 और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। ठीक है, इन चीज़ों को आपको पहले अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, जो हमारी पहली टाइप है वो है परसेंटेज फ्रैक्शन कंपैरिजन। इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% उसके 25% से 36 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। और एक क्वेश्चन पूछा गया है 7/6/2026 शिफ्ट 2 में। ठीक है, तो क्वेश्चन में है कि 40% उसके 25% से 36 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, 40 में से 25 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा 15। और जो 15% है वही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 36 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि मान लीजिए वो संख्या है एक्स का 15%। 15% की अभी हमें फ्रैक्शन वैल्यू क्या दी गई थी, 3/20। यानी एक्स का 3/20 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 36 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 12 दूनी 24 और 0, यानी कि 240। तो 240 वो संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह से है और ये पूछा गया है 13/6/2026 की तीसरी शिफ्ट में। यदि किसी संख्या का 45% उसके 20% से 48 अधिक है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर से भाई चीज ध्यान रखनी है कि 45% 20% से कितना अधिक है, 48 अधिक है। तो 45 में से 20 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 25 बचेगा। यानी कि संख्या x का 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 48 को। तो यहाँ से जब x का इसमें गुणा होगा तो क्या निकल के आएगा, 4×8 = 32 की 2, हासिल आई 3, 4×4 = 16, 17, 18, 19। तो वो संख्या निकल के आई, 192। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से, यदि किसी संख्या का 40% उसके 25% से 42 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 40 में से जब हम 25 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। यानी कि x का 15% मतलब कि 3/20 रिप्रेजेंट कर रहा है 42 को। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14 दूनी 28। यानी कि वो संख्या निकल के आएगी 280 निकल के आएगी और हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए 15/6/2026 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है 13/6/2026 की शिफ्ट 1। क्वेश्चन है, यदि किसी शर्ट का मूल्य 400 से बढ़ाकर 500 कर दिया जाए तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 400 से बढ़ाकर 500 कर दिया जाए तो 100 की वृद्धि हुई। किस पे, जिस पे से का ध्यान रखना है, जिस पे से लिखा हो उसे नीचे लिखते हैं। यानी कि 400 से गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। जब 4 से इसमें भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 25%। 25% कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक की कीमत 200 से बढ़ाकर 220 रुपए कर दी जाए, कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि। बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार।
बारो बस एनडीपीसी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सीबीटी 1 में 2 में हार्ड आते हैं। तो 20 जिससे बोला था से आया तो उसको नीचे लिखना है, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो, 2 से काटेंगे तो क्या निकल के आएगा 10%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी फर्म की संप्राप्ति 2,50,000 से घटाकर 2,12,500 कर दी जाए तो कितने की कमी हुई। चलो इसको घटाते हैं, 2,50,000 से घटा कर कितनी 2,12,500 कर दी जाए। जीरो जीरो इसमें से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे, 9 में से 2 जाएंगे, 7 बचेंगे, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, यानी कि 3,000 नहीं 37,500 रुपए कमी हुई। कितने पे, जिससे बोला था जिससे 2,50,000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। 25 का इसमें भाग देंगे तो क्या निकल गया है 25 एकम 25, 25 पंचे 125, यानी कि 15%। तो क्या हो गया 15% की यहाँ पे कमी हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है, कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह अपनी चाल 25% कम कर देता है तो उसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कि टाइम में वृद्धि होगी। तो एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जहां से हम निकालते हैं कि जो स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे की अपोजिट होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे 25%, हमने अभी सीखा था क्या कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने क्या सीखी थी 1/4, यानी कि जो पहले स्पीड थी वो कितनी थी, पहले जो स्पीड थी यहाँ पे बाद में क्या ऐसे बना देते हैं, पहले अगर स्पीड 4 थी तो बाद में कितनी हो गई 3, तो टाइम क्या होगा, टाइम उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3 से अगर पहले 3 समय लग रहा था तो अब लगेगा 4 यूनिट समय। तो समय में कितने की वृद्धि हुई 3 से 4, यानी कि 1 की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई किस पे जिस पे से, यानी कि 3 पे गुणा में 100। तो यहाँ से निकल के आएगा जब हम 100 3 से भाग देंगे 100 में, यानी सही 1/3%। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी स्मार्ट टीवी सिटी मेट्रो लाइन में पिछले माह औसतन 4500 यात्री प्रतिदिन यात्रा करते थे। इस माह औसत 4860 यात्री प्रतिदिन यात्रा कर रहे हैं, यात्रियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई। 16/6/2026 सेप्टेम्बर का क्वेश्चन है। चलो देखें, तो कितने की वृद्धि हुई 4860 पे जो वृद्धि हुई 4500 की वृद्धि हुई, 063, यानी कि 360 की वृद्धि हुई, जिससे यानी कि कितने पे 4500 यात्रियों पर 450 गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, 5 अट्ठे 40, यानी कि 8% की वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मुलाकात होगी एक नए टाइप के साथ, जिसमें हम बात करेंगे सक्सेस इस टाइप के बारे में, जो है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाले। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो का अभी क्या बोले लाइक करने के लिए। हाँ।